हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी सेक्शन से जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ बोरो किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और डिफरेंट कंट्री के सोर्सेज से लिया गया है। तो सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस कंट्री से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोरो किया है, ठीक है। और ये काफ़ी इजी है याद करना, किस सेंस में याद करना इजी है तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर इस तरह आप डिफरेंट सोर्स से देखोगे तो आपका माइंड होश पोश हो जाएगा। ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से लिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी सही है और काफ़ी एक ही जगह सारा चीज़ है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा इंडियन पॉलिटी में वो आएगा पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कितने पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और किस पार्ट्स में क्या है, ठीक है, वो आएगा, ठीक है। टोटल 22 पार्ट्स है, ठीक है, और वो डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। तो जो साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट सबमिट किया था 1928 में वो आया था, ठीक है, बम्बे में आया था, ठीक है, 1928 में। तो और दिसंबर 1928 में ये बिहार में आया था, ठीक है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया है, ठीक है। ये आप लोग को ये पॉइंट याद होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जब आया, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, स्वतंत्र हुआ, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें से बहुत सारा चीज़, ठीक है, इस चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। वो सारा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग ये इस तरह से याद करोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कितनी चीज़ लिया गया है, तो ये टोटल 6 चीज़ लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। वो 6 चीज़ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, 6 फीचर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 6 फीचर्स लिए गए हैं, ठीक है। पहला फीचर्स क्या है? फेडरल स्कीम, ठीक है। फेडरल स्कीम मतलब राज्य में राज्य की सरकार और केंद्र में केंद्र की सरकार, लेकिन ओवरऑल केंद्र का पावर सभी जगह रहेगा, ठीक है। ओवरऑल जो पावरफुल बनाया गया वो केंद्र को बनाया गया है, सेंट्रल को बनाया गया है, ठीक है। तो सेंट्रल जो है डोमिनेट करता है सभी स्टेट पर, ठीक है। तो ये फेडरल स्कीम लिया गया है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके बाद क्या लिया गया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया है, यानी ऑफिस गवर्नर का जो ऑफिस होगा वो किस प्रकार होगा, क्या नियम रेगुलेशन होंगे, ठीक है, किस प्रकार उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ याद रखना चाहिए कि यहाँ पर ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात की जा रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। बस ओनली एंड ओनली ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात की जा रही है कि किस प्रकार गवर्नर का ऑफिस होगा, किस रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, तो किस प्रकार उसका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, और किस प्रकार उसका रेजिग्नेशन होगा, किस प्रकार वो ड्यूटी अपना ड्यूटी को ये कैरी करेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ ऑफिस ऑफ गवर्नर के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात नहीं की जा रही है, आप लोग कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो 2 चीज़ हम लोग देख लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया है। पहला लिया गया फेडरल स्कीम, दूसरा लिया गया ऑफिस ऑफ गवर्नर, थर्ड क्या है? जुडिशरी, ठीक है, यानी एक जुडिशरी यानी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे कौन है? हाई कोर्ट है, ठीक है। तो ये जो जुडिशरी का जो सिस्टम लिया गया है ये हमारा 1935 का एक्ट से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी एक यूनियन में होगा पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी सेंट्रल लेवल पर होगा, और एक सभी स्टेट पर होगा, ठीक है। यानी पब्लिक सर्विस कमीशन सभी स्टेट का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ठीक है। और ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आर्टिकल है ये 315 से लेकर 323 तक है, ठीक है। और 315 में यूनियन का भी पब्लिक सर्विस कमीशन आता है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी 315 आर्टिकल्स में आता है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग 4 चीज़ का डिस्कस कर चुके हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। पहला कौन है? पहला था हमारा
फेडरल स्कीम, दूसरा क्या था ऑफिस ऑफ गवर्नर, तीसरा क्या था जुडिशरी था, और चौथा क्या था पब्लिक सर्विस कमीशन था। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और माइंड में कोरिलेट करो क्या क्या लिए हैं, 4 चीज़ ले चुके हैं अभी तक, ठीक है, क्या क्या लिए हैं, तो फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी और पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। पाँचवा क्या है, पाँचवा है इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविज़न किससे लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और नेक्स्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, यानी किस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस प्रकार प्रशासन को चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो डिटेल्स लिया गया है ये एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। तो टोटल 6 चीज़ हो गया। मैं लास्ट फाइनल टच दे रहा हूँ, ठीक है, फाइनल रिवीजन दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 6 चीज़ लिया गया था। पहला था हमारा फेडरल स्कीम, दूसरा था हमारा ऑफिस ऑफ गवर्नर, तीसरा है जुडिशरी, चौथा है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पाँचवा है हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न और छठा क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल 8 चीज़ लिया गया है। कितना चीज़ लिया गया है, 8 चीज़। फ्रेंड्स देखिए अगर इस प्रकार हम लोग याद करेंगे कि इससे 3 चीज़ लिया गया है, इससे 6 चीज़ लिया गया है, तो आपका माइंड में जब आप याद करोगे रिवीजन करोगे तो आपका माइंड बोलेगा कि अरे 6 चीज़ लिया गया था, अभी तो 5 ही चीज़ बोले हो, छठा चीज़ और क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार याद करना सही रहेगा हम लोग के लिए। अगर केवल याद ही करोगे कि हाँ इससे ये लिया गया है तो कन्फ्यूज कर जाओगे, ठीक है। तो किससे कितना चीज़ लिया गया है ये चीज़ आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। मैं हर कंट्री से जो लिया गया है मैं उसको बताऊंगा कि किस कंट्री से कितना चीज़ लिया गया, कितने फीचर्स बोरो किए गए हैं, ठीक है। चलिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल 8 फीचर्स बोरो किए गए हैं। पहला क्या है, तो ब्रिटिश से हमारा जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से हूबहू मैच करता है। क्यों मैच करता है, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो फीचर्स है वो ब्रिटिश से लिए हैं, ठीक है, ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग हमारा पहला क्या फीचर्स हो जाएगा जो हम ब्रिटेन से बोरो किए हैं वो है हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, यानी किस प्रकार लॉ का जो बनेगा कानून वगैरह उसका रूल किस प्रकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। और फोर्थ चीज़ है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया, तो सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम किससे लिया गया है, तो कैबिनेट सिस्टम लिया गया है हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग कितना चीज़ डिस्कस कर लिए हैं, 4 चीज़ अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है रूल ऑफ लॉ है हो गया, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या हो गया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया, और चौथा चीज़ क्या हो गया सिंगल सिटीजनशिप हो गया, ठीक है। चौथा हो गया हमारा सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम भी लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है प्रीरोगेटिव रिट्स, ठीक है। जो रिट्स होता है प्रीरोगेटिव रिट्स जो होता है, ठीक है, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। और देन आफ्टर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी जो अलाउंस वगैरह मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, जो मतलब एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलता है, स्टाइपेंड मतलब जो एक्स्ट्रा जो खर्च दिया जाता है, ऑफिस का खर्च दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उनको एक्स्ट्रा गाड़ी का सब्सिडी वगैरह कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी प्रिविलेज, बहुत सारी सुविधाएं जो मिलती है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, वो सब लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट चीज़ क्या है बायकैमरलिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विसदनीय, यानी एक उच्च सदन एक निम्न सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा, ठीक है। अगर स्टेट की बात करेंगे तो विधान परिषद और विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। ये जो बायकैमरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये लिया गया ब्रिटेन से, ठीक है। अभी ये बर्न टॉपिक है क्योंकि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपना जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधान परिषद है उसको मतलब एबॉलिश करने का रिक्वेस्ट भेजा है, सेंट्रल के पास रिक्वेस्ट भेजा है कि मुझे एबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। मेरा राज्य का जो विधान परिषद है उसको एबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है। तो एबॉलिश करने का जो पावर रहता है वो संसद के पास रहता है, ठीक है। राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बस रिक्वेस्ट भेज सकती है, ठीक है। तो हम लोग टोटल 8 चीज़ देखे हैं,
ठीक है, जो ब्रिटेन से लिया गया है वो क्या क्या चीज़ है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फाइनल टच देंगे। ठीक है, पहला है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरा है रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तीसरा है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, चौथा है हमारा सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, पांचवा क्या है कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, छठा क्या है हमारा, तो छठा है प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है, और सातवां क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है, और आठवां क्या है बायकैमरलिज्म। इसमें तीन चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, एक है बायकैमरलिज्म, ठीक है, दूसरा है हमारा सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, और हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और हमारा चौथा चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कैबिनेट सिस्टम। तो ये चार चीज़ आपको पक्का याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो अभी हम लोग दो चीज़ देख चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 6 फीचर्स लिया गया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से 8 फीचर्स लिए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूएस से कितना लिया गया है। तो यूएस से भी 6 फीचर्स लिए गए हैं, ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो क्या क्या लिया गया है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल राइट, ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट लिया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट तो लिया गया है जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट लिया गया है हमारा यूएस से। उसके बाद क्या लिया गया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी हमारा जो जुडिशरी है वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ना वो एग्जीक्यूटिव पर डिपेंड करेगा, ना वो लेजिस्लेटिव पर डिपेंड करेगा, ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए से। नेक्स्ट हमारा जुडिशल रिव्यू, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जुडिशल रिव्यू, ठीक है। हाल ही में 1973 जो केशवानंदा भारती केस हुआ था, उसके जो मेन पिटिशनर थे केशवानंदा जी, ठीक है, उनका वो हाल ही में उनकी मृत्यु भी हो गई है, ठीक है। तो वो जुडिशल रिव्यू के मामले में काफ़ी चर्चित हुए थे, ठीक है। और जुडिशल रिव्यू इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई संसद, कोई लोकसभा, ठीक है, कोई कानून पास कर दे और वो कानून अगर हमारे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करे, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशल रिव्यू के द्वारा उस लॉ को रिव्यू करेगी कि ये सही है कि नहीं है। अगर नहीं सही है तो उसको वाइड यानी न्यूट्रल घोषित कर देगी, अमान्य घोषित कर देगी, ठीक है। तो ये जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। और जुडिशल रिव्यू का जो आर्टिकल्स है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आर्टिकल्स है 32, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए जो आर्टिकल्स है वो 226 है, ठीक है। आप लोग को यही याद रखना चाहिए। नेक्स्ट किया हम लोग का इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट यानी प्रेसिडेंट पर महाभियोग, ये कहाँ से लिया गया है, ये फीचर्स ये भी यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का रिमूवल का जो फीचर्स लिया गया है ये भी यूएसए से लिया गया है। और लास्ट क्या है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, ठीक है। तो टोटल 6 चीज़ लिया गया है, 6 से 7 चीज़ लिया गया है, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 चीज़ लिया गया है, ठीक है। तो एक क्या क्या लिया गया है फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। एक यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया गया है, जुडिशल रिव्यू लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया है, ठीक है, और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज लिया गया है, और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया गया है, यानी टोटल 6 चीज़ लिया गया है, ठीक है। आप लोग को ये याद रखना चाहिए कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 3 कंट्री का हो, तीन जगह से हो गया, कहाँ से बोरो किए। नेक्स्ट है हमारा आयरिश प्रिंसिपल। इसके बाद जो भी आएगा, ठीक है, वो काफ़ी ईजी है याद करना। यही दोनों थोड़ा सा, ये 3 चीज़ थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इसमें फीचर्स है, तो हम लोग को याद करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ब्रिटिश वाला यूएस में मिला देते हैं और यूएस वाला ब्रिटिश में मिला देते हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आयरिश के बाद जो भी आएगा वो काफ़ी ईजी है। आयरिश से हम लोग टोटल 3 चीज़ लिए हैं, ठीक है। क्या क्या लिए हैं, तो डीपीएसपी लिए हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद क्या लिए हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, यानी राज्यसभा में जो मेंबर का नॉमिनेशन होगा वो किस प्रक्रिया के तहत होगा, किस रूल के तहत होगा, ये हम लोग लिए हैं, ऐसा फीचर्स आयरिश से लिए हैं, ठीक है। और लास्ट क्या है तीसरा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार होगा। तो टोटल 3 चीज़ लिए हैं हम लोग, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है,
और थर्ड क्या है हम लोग का, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये 3 चीज़ हम लोग लिए हैं आयरिश से। नेक्स्ट क्या है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग 4 चीज़ लिए हैं, ठीक है। और ये जो लिए हैं हम लोग कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से, इसमें मोस्टली वो चीज़ है जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से आपको याद करने का ये काफ़ी अच्छा तरीका होगा कि कनाडा से हम लोग ऐसा ही चीज़ लिए हैं जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो किस प्रकार बनाता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कनाडा का, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी जो फेडरेशन होगा, ठीक है, राज्य का अपना कानून, सेंट्रल का अपना कानून, ठीक है, राज्य एग्जीक्यूटिव के लिए फ्री है, ठीक है। तो ये सब जो फेडरेशन है, लेकिन इस सब फेडरेशन में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, सेंटर होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टेट को नहीं बनाया गया है, सेंटर होगा स्ट्रॉन्ग। तो ये फीचर्स कहाँ से लिया गया है, तो ये फीचर्स लिया गया है कनाडा से, ठीक है। तो फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेक्स्ट क्या है, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट में सभी जो शामिल किया गया है, ठीक है, सभी एरिया को शामिल किया गया है। उसके अलावा भी अगर कोई एरिया बचता है तो उससे रिलेटेड जो पावर दिया जाएगा वो सेंटर के पास होगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखिए इस फीचर्स में भी किसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना रहा है ना। तो हम तो बोले थे आपको कि कनाडा से वही चीज़ लिया गया है जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है। तो हमारा पहला था फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेकेंड है हमारा वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, ठीक है। एंड तीसरा क्या है हमारा, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। देखिए यहाँ पर गवर्नर का अपॉइंटमेंट आ गया है, ठीक है। किससे लिए हैं गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट, तो लिए हैं कनाडा से। लेकिन अगर ऑफिस ऑफ गवर्नर बोलेगा तो हम लोग अभी पढ़े हैं ना, कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन अगर गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कनाडा से लिया गया है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कनाडा से। नेक्स्ट क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइजरी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, ठीक है। और ये हमारा आर्टिकल 143 में है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ले सकता है, ठीक है। तो हमारा 4 चीज़ हो गया, क्या क्या है कनाडा से लिया हुआ, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। सेकेंड क्या है, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स, ठीक है, इन द सेंटर, ठीक है। और थर्ड क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए कनाडा तक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्या है, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हम लोग 3 चीज़ लिए हैं। क्या क्या लिए हैं, तो अभी मैंने बताया था कंकरेंट लिस्ट हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये कहाँ से लिए हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, जिसको प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और जॉइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड करता है, यानी जो इसका अध्यक्ष बनता है, जो इसका अध्यक्षता करता है, वो लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। तो ये फीचर्स कहाँ से लिए हैं, तो ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से 3 चीज़ लिए हैं, क्या क्या लिए हैं, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, और फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, और फिर क्या है, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा जर्मनी से क्या लिए हैं, तो जर्मनी से बस एक ही चीज़ लिए हैं। क्या लिए हैं, कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगे तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। जब हमारे देश में इमरजेंसी लगे तो हमारे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। और ये फीचर्स हम लोग जर्मनी से लिए हैं। आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि कौन ऐसा 2
फंडामेंटल राइट है जिसको इमरजेंसी के दौरान हम सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर यानी रसिया। तो रसिया से हम लोग दो चीज़ लिए हैं, ठीक है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं। क्या लिए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और दूसरा क्या लिए हैं? प्रियम्बल में आप लोग देखते होंगे आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। तो ये जो फीचर्स लिए हैं हम लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है, ये हम लोग रसिया से लिए हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ बस रसिया से लिए हैं हम लोग। क्या क्या लिए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल ऑफ जस्टिस, ये दो चीज़ हम लोग लिए हैं रसिया से। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच। फ्रेंच से क्या लिए हैं? तो फ्रेंच से भी दो चीज़ लिए हैं, ठीक है। फ्रेंच से क्या लिए हैं? दो चीज़ लिए हैं, एक रिपब्लिक लिए हैं, ठीक है। प्रियम्बल में देखिए रिपब्लिक वर्ड आता होगा, ठीक है। तो पूछेगा कि रिपब्लिक कहाँ से लिए हो, तो कहाँ से लिए हैं जी? तो ये फ्रेंच से लिए हैं, ठीक है। रिपब्लिक फ्रेंच से लिए हैं। और क्या लिए हैं? तो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, जो प्रियम्बल में है। तो ये दो चीज़ लिए हैं। क्या क्या लिए हैं? एक लिए हैं हम लोग रिपब्लिक वर्ड, ठीक है, और दूसरा क्या लिए हैं? आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये दो चीज़ लिए हैं हम लोग फ्रेंच से। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये सब लिए हैं हम लोग कहाँ से? तो फ्रेंच से लिए हैं। चलिए, आप लोग को आई होप काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं? तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए हैं अमेंडमेंट का प्रोसीजर, कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाए, ठीक है, यानी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो हम लोग जो साउथ अफ्रीका से दो चीज़ लिए हैं, ठीक है। पहला लिए हैं हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर, और दूसरा क्या लिए हैं? दूसरा लिए हैं हम लोग इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये दो चीज़ लिए हैं, इस पॉइंट को आप लोग याद रखो, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखो, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्योंकि अगर आपसे पूछा कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा किससे लिए हो, तो आप बोलोगे आयरिश यानी आयरलैंड से। लेकिन अगर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बोले वो कहाँ से लिए हो, तो ये हम साउथ अफ्रीका से लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी लिया गया है साउथ अफ्रीका से। तो यानी दो चीज़ लिया गया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? नेक्स्ट है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से बस एक ही चीज़ लिया गया है। क्या लिया गया है? प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, बस एक ही चीज़ लिया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा याद हो गया है, ठीक है, हमें काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा कि किस कंट्री से हम लोग क्या लिए हैं, ठीक है। तो टोटल 11 कंट्री से 11 सोर्स से हम लोग लिए हैं, जिसमें से 10 कंट्री है और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसे काफ़ी अच्छे से मतलब रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल आर्या बीपीएससी में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हो। और इसके मोबाइल के क्या करो, अभी टाइम कम है ना, अगर आप लोग को यही याद नहीं हो रहा है तो मोबाइल के वॉलपेपर में इसको सेट कर लो, ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प होगा आप लोग का, ठीक है। और आप लोग को एक काम और करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है आप लोग को, और लाइक भी कर देना है, ठीक है, लाइक भी करना है आप लोग को, ठीक है। तो और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद, अच्छे से तैयारी कीजिए।